कहाँ जा रही है आप? विवाह मंडप कौन सजाएगा? जाइए जाकर पीले फूल लगाइए वहां पर। घट स्थापना के लिए जो 4 घड़ों की आवश्यकता है वे कहाँ पर है? रानी साहब, घट स्थापना के लिए तो 5 घड़े और लगेंगे ना, और मंडप के बीच में ये घड़ा रखा भी जाएगा। तो फिर ले आइए ना 5 घड़े। सब कुछ हम ही याद रखें क्या? आप सभी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? जी ले आते हैं। पता नहीं सबको अपनी ही करनी है। मूर्ख हो क्या तुम? जाओ अपने स्थान पे खड़े रहो। तो ये सेवक, ऊपर से ये दोनों भाई बहन, पता नहीं अब अकबर के पास जाके कौन सी नई चाल चल रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जाइए हमारे लिए और मदिरा बनाइए। अब तो ये मदिरा भी नहीं चढ़ती है। जब मामा को जाना ही था तो हमें साथ लेके नहीं जा सकते थे क्या? पता नहीं क्यों करते हैं मामा ऐसा। हमें यहाँ पे छोड़ दिया सोच सोच के फड़फड़ाने के लिए तनाव से। अब करे तो करे क्या और कैसे? हुकुम, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ आपकी सहायता करें। आप कुछ मत करिए, बस एक काम कीजिए। जहां जाना हमें तनाव से पीड़ा हो रही है वहां दबा दीजिए, किंतु प्रेम से। जी हुकुम। रानी साहब, ये नई रानी साहब के वस्त्र है। तो जाकर इसे नई रानी साहब के कक्ष में रखिए ना, हमारे पास क्यों लाइए इन्हें? अब क्या हुआ? जाकर रखिए ना इसे नई रानी साहब के कक्ष में। ये कुंवर प्रताप के वस्त्र हैं, इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं। तो फिर जाकर कुंवर प्रताप के कक्ष में रखिए। हर बात के लिए हमारी अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है सबको? अजब दे, हमारी पूजा की तैयारियां कौन करेगा? माँ, हमने सारी तैयारियां कर ली है, सब कुछ व्यवस्थित है। किंतु आपका मन व्यवस्थित नहीं है अजब दे, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। हम समझ सकते हैं अजब दे, जब एक नई स्त्री आपसे आपके पति को बांटने आती है तब कितनी कठिनाइयां होती है, और हम इस बात की भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि जब वो स्त्री आपके बचपन की सखी हो तो मन की कठिनाइयां और भी बढ़ जाती है। हम साधारण स्त्रियां नहीं हैं, आप मेवाड़ के भावी राणा की मां हैं। वैसे ही जैसे हम राणा जी की प्रधान एवं प्रमुख पत्नी थी, हमें कभी अपने पति के सम्मान के लिए बलिदान करने पड़ते हैं तो कभी राजनीतिक मैत्रियों के लिए। हमने भी अपने वैवाहिक जीवन में 3-3 सौतनों को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था, और हम जानते हैं आप भी इस चुनौती को स्वीकार करने योग्य और साहसी बन जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं माँ। जाइए और मन से स्वीकार कर लीजिए फूल कवर को। यदि आप दुखी रहे तो विवाह मंडप में नहीं जा पाएंगे प्रताप। ठीक है माँ, हम कराएंगे ये विवाह। हम आपको वचन देते हैं, हम स्वयं फूल को लेकर आएंगे
विवाह के मंडप में। मान सिंह, फौरन उदयपुर के लिए कूच की तैयारियां की जाए। वो कहते हैं ना, जब किस्मत साथ ना दे तो भागते रहो, पर नहीं मिलेगा मुनासिब मौका। पर अल्लाह के करम से जब किस्मत साथ देने लग जाए तो फिर मुश्किल से मुश्किल मौका भी आपके पीछे पीछे भागेगा। तुम दबाए बरसों से भाग रहे हैं हम मेवाड़ को हासिल करने के लिए, पर कभी हमारे ख्वाब गुमान में भी ख्याल नहीं आया कि मेवाड़ तो खुद हमारे कदमों में बिछने के लिए बेकरार है। मान सिंह, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेवाड़ की महारानी धीरबाई मानो पूरा का पूरा राजपुताना चांदी के थाल में सजा के बतौर तोहफे के देने वाली है हमें। मान सिंह, हम बता नहीं सकते हम किस कदर बेकरार हैं उनके इस तोहफे के लिए। कुंवर जगमाल, कहाँ हैं आप? रानी माँ, मेरी आंखों के तारे, कहाँ थे आप? क्या बात है रानी माँ, आप तो इतनी प्रसन्न लग रही हैं जैसे हम कहीं के राजा बनने वाले हैं। सही कहा आपने, कुछ ऐसा ही है। किंतु रानी माँ, आपने अकबर के साथ योजना क्या बनाई? मेवाड़ भेंट देने आए हैं। और बदले में क्या चाहती हैं आप हमसे? मेवाड़ की राजगद्दी पे हमारा पुत्र कुंवर जगमाल बैठा। आप जितना कम जाने आपके लिए उतना ही अच्छा है। रानी माँ, यहाँ हमारे पेट में उत्तेजना के मारे गुदगुदी हो रही है और आप हमें कुछ बता ही नहीं रही हैं। क्या बात है धीरबाई जी? आज तो आप अधिक ही प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ जीजा, वो कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह को लेकर हम बहुत प्रसन्न हैं। किंतु आप तो फूल की प्रताप के साथ किसी भी प्रकार की निकटता के विरुद्ध थे, विवाह के तो कट्टर विरुद्ध। राणा जी, भले ही सारा संसार ये माने जीजा का प्रस्ताव कि कुंवर प्रताप फूल कंवर से विवाह कर ले तो सारी समस्याओं का निदान हो जाए, हमें नहीं लगता। हाँ जीजा, हमने किया था विरोध, परंतु तब हमें राजपुताने की सभी रियासतों के विरोध का डर सता रहा था। पर अब तो कुंवर प्रताप और फूल कंवर का विवाह हो रहा है, अब कैसा विरोध? ये तो सारे राजपुताने में उत्सव का समय है ना कुंवर जगमाल? हम तो फूल कंवर और कुंवर प्रताप के सुखी विवाहित जीवन के लिए एकलिंग जी के मंदिर में प्रार्थना भी की है। अच्छा, फिर तो आप एकलिंग जी का प्रसाद भी लाई होंगी। लगता है आप न केवल मंदिर में प्रसाद चढ़ाना भूल गई, बल्कि मंदिर की दिशा भी भूल गई हैं। पूरब में है एकलिंग जी का मंदिर, पश्चिम में नहीं, जहां आप जा रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजा? हम पूरब से ही तो आ रहे हैं। एकलिंग जी का मंदिर पूरब में है तो पूरब से ही आएंगे ना। वो क्या है कि आप सारा समय मंदिर में अज्ञातवास में बिताती हैं तो आपको किसी ने गलत सूचना दे दी होगी। सावधान रहिएगा, कहीं आप दिशा भटक गई तो मंदिर से बाहर ना आ जाना पड़े हमें। आपको मंदिर से नहीं, इस महल से ही बाहर निकालने का समय आ गया है जीजा। शहंशाह उदयपुर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, आप कहें तो विश्राम कर लें थोड़ा। अब कोई विश्राम नहीं होगा मान सिंह जी, हमें जल्द से जल्द उदयपुर पहुंचना है। जी शहंशाह। कुंवर प्रताप, अरे
आपका सेहरा तो उलझ चुका है। अजब है, क्या भविष्य में भी संबंधों को इन लड़ियों की भांति इतनी सहजता से सुलझाएंगी ना? देखिए, हम जानते हैं कि हम एक फसलन वाले मार्ग पर पांव रखने जा रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि कोई हो ना हो, आप अवश्य ही हमारा साथ देंगी ना? हमारा साथ देंगी ना? क्या बात है चपटे, क्या आप दुखी हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं इस विषय पे? कहिए ना, आप हमारा साथ देंगी ना? कुंवर प्रताप, आपकी मान सम्मान पर कोई आंच ना है, इसके लिए हम कुछ भी सह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लीजिए, आपका सरपेट सुलझ गया है। अब हम देख कर आते हैं कि राज परिवार की बीननी तैयार भी हुई है या नहीं। फूल, अब तैयार नहीं हुई अब तक? कुंवर प्रताप तो कब के तैयार हो चुके हैं। शुभ थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ऐसा भी होगा। आपको पता है फूल, आज हमारा सपना पूरा हो गया। हम आपसे हमेशा कहते थे ना कि जब आपका विवाह होगा तो हम आपको सजाएंगे, और देखिए आज हम आपको बनाएंगे राजवधु। वधु नहीं, सौतन बनाने जा रही है आप हमें अपनी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर घाघरा चोली है ना फूल। जब आप इन्हें पहनेगी तो बिल्कुल अप्सरा लगेंगी, अप्सरा। और ये गहने कितने सुंदर है ना फूल। आपको बचपन से ही चाव था ना नए नए गहने पहनने का, आज वो भी पूरा हो गया। आपको पता है कि राजकीय स्वर्णकारों को बुलवाकर आपके लिए खास तौर पर ये गहने बनवाए गए हैं फूल। कितने सुंदर है ना। कन्या, आप यहाँ स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छा हुआ चंद्रसेन जी जो आप यहाँ हैं। कम से कम फूल कंवर के साथ कोई अपना तो है, परंतु आपके लिए बहुत दुख होता है हमारे मन में। इस शुभ अवसर के कारण सदा सदा के लिए मारवाड़ से रिश्ता टूट गया आपका। रायमल जी, मारवाड़ हमारे राजपुताने और हमारे राष्ट्र से तो अलग नहीं है ना। और जब हमारा संबंध हमारे राजपुताने, हमारी मातृभूमि, हमारे राष्ट्र से नहीं टूटा तो फिर मारवाड़ से कैसे टूट सकता है?
वाह वाह चंद्रसेन जी, कितनी गहरी बात कही आपने। वाह। आप हमारी सर्वस्व थे, हैं और सदैव रहेंगे, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वार्थ गतोपि वा। विद्याबलं देवबलं तदेव। राणा जी, भले ही हम आपसे पद प्रतिष्ठा सब में छोटे रहे, पर एक बात अवश्य कहें, हम चाहे कितने ही विरुद्ध क्यों ना है इस विवाह के, पर अब लग रहा है इसी से हम सबको लाभ होगा, सुख शांति मिलेगी, सौभाग्य और सब कुछ अच्छा ही होगा इस विवाह से। कन्या के परिवार के संबंधी कन्यादान के लिए मंडप में पधारे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव विद्याबलं चंद्रबलं तदेव ताराबलं दैवबलं लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं नमामि। आगे बढ़ो। अरे आज तो हमें अवकाश मिलना चाहिए था। सही कह रहे हो, विवाह हो रहा है कुंवर प्रताप का, और कितनी जल्दबाजी में। अरे ये क्या? ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम इंद्रवायवे स्वाहा। हमें इसी समय महामंत्री आचार्य जी से मिलना है। क्या भविष्य में भी संबंधों को इन लड़ियों की भांति इतनी सहजता से सुलझाएंगी ना? मंगल फेरा शुभारंभ करें।
ऐसा क्या समाचार दे दिया सैनिक ने कि आचार्य जी को चिंता में अकस्मात हमारा विवाह मंडप छोड़कर जाना पड़ा। ऐसी कौन सी अत्यंत आवश्यक सूचना थी जो आपको हमें इसी क्षण बतानी थी? बहुत बड़ी मुगल सेना बढ़ी चली आ रही है हमारे उदयपुर की ओर। टूडा, इसी क्षण जाके सभी सैनिकों का अवकाश रद्द कीजिए और जो सैनिक यहाँ उपस्थित हैं उन्हें तैनात कीजिए। हमें मेवाड़ के सभी सैनिक यहाँ उपस्थित चाहिए। हम राणा जी को जाकर यह सूचना देते हैं। सुनिए टूडा, नागरिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रबंध कीजिए। हुजूर, अब आगे जाके एक छोटा सा मेवाड़ी गांव आने वाला है। अब चुनांचे हमको बिना बेमकसद खून खराबे में उलझे जल्द से जल्द उदयपुर के बाहरी इलाकों तक पहुंचना है। इसलिए अभी हमें यहाँ से थोड़ा घूम के इस गांव के बाहर से निकालनी चाहिए अपनी फौज। आपका क्या हुक्म है इसके मुतालिक? ठीक सोच रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए हमें। नहीं, हम नहीं बदलेंगे हमारा रास्ता। गांव से होकर निकलेगी हमारी फौज, जलाकर खाक कर देंगे मेवाड़ी गांव को। गांव के हर एक शख्स को जिंदा जला दिया जाए, उनको भी तो पता चले कि आ गए चित्तौड़ वाला कहर बर्पा करने। विवाह के सारे संस्कार संपन्न हो चुके हैं। अब आपके परिवार के, आपके बड़ों के चरण स्पर्श कर उनके आशीर्वाद लीजिए। कौन सी विशेष बात हुई? बाबूजी राज, मुगल की फौज हम पे आक्रमण करने आ रही है। आज्ञा दीजिए, हमें एक अति आवश्यक कार्य के लिए जाना है। आचार्य जी, क्या योजना है हमारे बचाव की? राणा जी, हम मुगलों को उदयपुर के प्रवेश मार्ग पर ही रोक देंगे। जहाँ एक और झील है और दूसरी ओर पर्वत है, और इतना समय हमारे लिए पर्याप्त होगा अपने नागरिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु। आचार्य जी, सबसे पूर्व हमें मुगल फौज के बारे में सारी जानकारी दीजिए। अपनी सेना तैयार कीजिए। नगर में प्रवेश करने से पूर्व हम उन पर टूट पड़ेंगे। किंतु नगर और नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी हम पर है कुंवर प्रताप, और नागरिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु आवश्यकता है
पर्याप्त समय की। बिल्कुल चाहिए आचार्य जी, किंतु मुगल फौज हमारे इतने निकट आ पहुंची और संख्या में अधिक होने के कारण वे हमें घेर भी सकती है। और ताजीराज, यदि उन्होंने हमें घेर लिया तो उन्हें बाहर ढकेलना लगभग असंभव हो जाएगा। पूर्ण रूप से सहमत हैं हम आपकी बातों से। उन मुगलों को कदापि नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे भयभीत हो गए, अपितु उन्हें यह भय होना चाहिए कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं। हुकुम, बहुत बड़ी मुगल सेना किलवा गांव तक पहुंच चुकी है। पूरे गांव को तहस नहस कर रहे हैं और किसी को जीवित नहीं छोड़ा। चाहिए, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारो, सबको खत्म कर दो, ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर मारो सबको। गांव वालों, जिस तरह चित्तौड़ को बेरहमी के साथ कुचलकर हमने कब्जे में लिया था, ठीक उसी तरह आज उदयपुर को भी हम बेरहमी के साथ मसल के अपने कब्जे में लेंगे। मारो सबको, कोई भी नहीं बचा चाहिए। आचार्य जी, यदि इस युद्ध में मुगल किसी को अपने सामने देखना चाहते हैं तो वो हमें, राणा उदय सिंह को। ये युद्ध हम मुगलों के विरुद्ध लड़ेंगे। नहीं ताजीराज, नहीं। वैद्य जी ने आपको विश्राम के लिए कहा है। आपको शैया से नहीं उठना चाहिए। आप कृपया शांत हो जाइए। रुग्ण स्वास्थ्य के कारण आप बहुत निर्बल हो चुके हैं। आपको शैया पर ही रहना है। कहाँ है हमारा कवच, हमारे ढाल, हमारे हथियार? आचार्य जी, अग्रिम दस्ते को तुरंत तैयार करवाया जाए और बाकी की सेना को नगर और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया जाए। हम युद्ध के लिए निकलेंगे। ताजीराज, आप शांत हो जाइए। आपको विश्राम की सख्त आवश्यकता है। आप शांत हो जाइए कुंवर प्रताप। पहले ही आप बहुत हानि पहुंचा चुके हैं। अब ये युद्ध हम लड़ेंगे। हम चित्तौड़ की तरह उदयपुर को इन मुगलों के हाथ नहीं जाने देंगे। हम ताजीराज, रुक जाइए कुंवर प्रताप, निकट बताइए हमारे। बचा लो हुकुम, बचा लो। मुगलों की सेना ने पूरी गांव को जलाकर राख कर डाला। बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान जो भी मिले बड़े बेदर्दी थे, उसके प्राण ले लिए। चारों तरफ हाहाकार मचा रखी है मुगल की सेना ने। आप हमारी जान रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए हुकुम, हमारी जान बचा लीजिए। शांति रखिए, घबराइए मत आप सभी। कुंवर प्रताप के होते हुए कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता उदयपुर का। भरोसा रखिए अपने प्रताप पर, भरोसा रखिए हम पर। जब तक हम इन मुगलों को खदेड़ नहीं देते, चैन से नहीं बैठेंगे। आप क्या खदेड़ेंगे अकबर को यहाँ से कुंवर चंद्रसेन? ये जो विनाश हो रहा है हमारा, ये आपके मारवाड़ की राजकुमारी जी के कारण ही हो रहा है। अब कोई नहीं बचा सकेगा हमें महाविनाश से, कोई नहीं बचा सकेगा। हम सब मर जाएंगे, सब मारे जाएंगे हम, कोई नहीं बचेगा। हमें बचा लीजिए, नहीं बचेगा, सबको मार देगा अकबर। हुकुम, हमारी रक्षा कीजिए आप। ताजीराज, शत्रु किसी भी पल हमारे द्वार पर आ सकता है। हम अकेले ही पूरे शत्रुओं का सामना करेंगे। हम उदयपुर को चित्तौड़ की भांति विनाश की आग में झुलसता हुआ नहीं देख सकते। जाने दीजिए हमें। ताजीराज, आप शांत हो जाइए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। शत्रुओं का सामना करने के लिए युद्ध में हम हैं ना, हम करेंगे उनका सामना। क्योंकि ये सब कुछ हमारा ही तो किया धरा है। आप शांत हो जाइए, बस कीजिए राणा जी,
युद्ध की बातें अब बंद कीजिए। युद्ध युद्ध और युद्ध, बस यही बात करते रहते हैं। क्यों जीवन की कोई बात नहीं करता यहाँ पर? हमारे सामने हर बार मृत्यु का ही विकल्प क्यों रह जाता है? युद्ध का विकल्प क्यों रह जाता है राणा जी? आप बताएं। हम जानते हैं कि राजपूतानियों को जीने की बात करना नहीं सिखाया जाता, मरने मराने की बात सुनना चाहते हैं सब हमसे। पर हम आपसे कह देते हैं कि हम आपको युद्ध भूमि में अपने प्राण नहीं गंवाने देंगे और ना आपको खोना चाहते हैं कुंवर प्रताप। हम विनती करते हैं आपसे राणा जी, शांति प्रस्ताव रखिए अकबर के आगे। शांति? और उस मुगल से? ये अब क्या कह रही मां? हाँ कुंवर प्रताप, क्योंकि अकबर के साथ आपकी शत्रुता ना तो दूसरे राजनीतिक विकल्पों को अवसर देती है, ना ही आपको सुख चैन से जीने देती है। इसीलिए हाथ धो के मेवाड़ के पीछे पड़ा। हम आपसे भी विनती करते हैं कुंवर प्रताप, शांति से 2 पग पीछे खींच लीजिए। फिर भाई जी, पीछे हटने से क्या अभिप्राय है आपका? कहना क्या चाहती हैं आप? हमारे कहने का अर्थ ये है राणा जी कि हर तरह से विद्वान और दूरदृष्टि रखने वाले आचार्य जी और महामंत्री जी जाकर अकबर के सामने शांति प्रस्ताव रखें। हो सके तो बिना कुंवर प्रताप के जाए, ताकि शांति से बात हो सके। यदि शांति से बात होगी तो दोनों ही राज्यों के पक्षों में बात होगी। युद्ध के अतिरिक्त कोई और विकल्प निकल आएगा राणा जी। यदि आप चाहे तो दादा भाई रायमल और कुंवर जगमाल भी साथ जा सकते हैं। वैसे भी दादा भाई रायमल जैसलमेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे अकबर को भी सकारात्मक बात आरंभ करने में आसानी होगी। यदि इन सब बातों से युद्ध टल जाए तो क्यों रक्तपात बहाना चाहते हैं राणा जी? अकबर से बातचीत? और हम जानते हैं कि ये आपके लिए नई बातें हैं, परंतु कभी कभी नई सोच अच्छे परिणाम भी लाती है राणा जी। आप इसे हमारी भावुकता समझ सकते हैं, परंतु इससे हमारे प्रियजनों के प्राण बच जाए, उदयपुर बच जाए, तो है ये हमारी भावुकता। ये आवश्यक नहीं है राणा जी कि शांति आत्मसम्मान गवा की प्राप्त की जाती है। दूसरे भी तो मार्ग हैं। एक बार बस प्रयास करें आप। रायमल जी, वीर भाई जी का यह अभियान सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है कि आपको इसमें अपने प्राण गंवाने पड़े। क्या आप तीनों तैयार हैं इस अभियान के लिए? अब अगर बहना ने कहा है तो राखी की लाश तो रखनी पड़ेगी ना। कुछ ना कुछ करेंगे हम। तो ठीक है, इस अभियान के लिए आचार्य जी, रायमल जी और कुंवर जगमाल सेना के साथ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप शांति का प्रयास करेंगे। पर दाजीराज, कृपया हमारी बात समझने का प्रयास। निश्चित रूप से आपके दाजीराज युद्ध का तनाव नहीं चाहते और ना ही वह इस तनाव को सह पाएंगे। एक राज्य के लिए उसके राजा का जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो कार्य शांतिपूर्वक हो सकता है उसके लिए युद्ध की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी शांति का प्रयास करने में कोई हानि नहीं। देखते हैं शांति ये प्रयास हमारे हित में होती है या नहीं। ये क्या कर दिया आपने रानी माँ? आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? आप जानती नहीं है क्या कि अकबर का क्रोध कितना प्रसिद्ध है? अरे छोटी सी बात में हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा वो। यदि रानी माँ आपको हमें अकबर के हाथों से ही मरवाना था तो फिर हमें जन्म क्यों दिया? कहा तो आप हमें बड़े बड़े सपने दिखा रही थी
क्या आप जाके अकबर के साथ भारी वाली संधि करेंगी? और अब कहाँ ये कुंवर जगमाल, राजा बनने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं होता है, कुछ करना भी पड़ता है। अब कुंवर प्रताप को ही देख लीजिए, हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। यहां तो हम आपको लड़ने को भी नहीं कह रहे, फिर भी आप घबरा रहे हैं। सुनहरा अवसर बनाया है आपकी माँ ने आपके लिए, बस दोनों हाथों से आपको झपटना है। और आप है कि थर थर कांप रहे हैं। इस युद्ध के संभावित संकट को यदि आपने टाल दिया तो आप नायक बन जाएंगे। तो रानी माँ, यदि अकबर ने हमसे बात करने से ही मना कर दिया तो? हमें तो लगता है जीजा ने सुनिश्चित कर लिया कि वे बात करें आपसे। इस संसार के सबसे डरपोक पुत्र से कौन प्रेम करता है? कौन? हम कुंवर जगमाल, आपकी रानी माँ। शहंशाह, अब हम उदयपुर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आगे समतल मैदान ही मैदान है। इसीलिए हमें लगता है कि अब हमें मेवाड़ सेना के साथ सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद तो एक एक कर उनके नागरिक ठिकाने आरंभ हो जाते हैं। हमें अकबर आजम की खास तलवार दी जाए। एक बूंद खून नहीं चखा इस तलवार में। पता नहीं आप राजपूतानियों में ऐसी क्या खास बात है जो हमारी दीन वाली हसीनाओं में अब ऐसा लगता है जैसे हिल्ले हिलाई को लत लग गई है राजपूतानियों की। वो क्या कहते हैं, राजकुमारियां। हम ये कह रहे थे कि उन्हें लत लग गई है राजपूतानों की, राजकुमारियों की। अब देखिए ना, अपनी तमाम मशरूफियतों को छोड़ फूल कवर को लेने चले गए उदयपुर। वाह 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 वाह। और हाँ, हमने तो सुना है कि मेवाड़ की महारानी धीर बाई खुद आई थी शहंशाह को दावत दे। अब देखिए कितनी हैरत अंगेज बात है, जिस प्रताप को अपनी मेवाड़ का एक सूद जमीन देना गवारा ना था, उन्हीं की अम्मा अब सौतेली है तो क्या हुआ, है तो प्रताप ही की अम्मा ना। अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठाने के लिए तैयार हो गई शहंशाह के कदमों में राजपूताना रखने के लिए। अरे हाँ, हमने तो सुना है बेगम वो आप ही के रिश्तेदार है ना। आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो स्वयं शहंशाह ही दे सकते हैं। रही बात धीर बाई जी की और महाराणा जी की, तो हमारे यहाँ एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, सत्यमेव जयते। अब आप हमसे इस कहावत का अर्थ मत पूछिए, क्योंकि जिस दिन सत्य की जीत होगी आपको इस कहावत का मतलब अपने आप समझ आ जाएगा। अकबर विश्वास का पात्र तो है नहीं, किंतु क्योंकि हम शांति वार्ता के लिए जा रहे हैं, इसी कारणवश हमने अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी को पीछे रोक दिया, ताकि उसे ये ना लगे कि हम युद्ध करने आ रहे हैं। किंतु आचार्य जी, यदि अकबर ने छल किया तो? यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो एक स्थान पर एकत्रित हमारी सेना अकबर की छावनी पे धावा बोलने के लिए तैयार है, जिससे हम उसे अधिक से अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। टुंडावत जी, आपने अपना शांति दूत भेजा है ना? जी आचार्य। मामा, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारे तो हाथ पांव शिथिल पड़े जा रहे। यदि अकबर को हमने मेवाड़ का भावी राजा नहीं दिखाई दिया तो कहीं वो हमारी गर्दन तो नहीं उड़ा देगा? है तो ऐसा ही वो भांजे, किसी का नहीं है वो। डरिए मत भांजे, एक काम करिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने जाइए। ऐसा लगना चाहिए किसी साधारण व्यक्ति के सामने जा रहे हैं। क्या पता
इसका प्रभाव उस पर पड़ जाए। बिना सेना के अकेले भेजे जा रहे हैं शेर के मान में, और कर भी क्या सकते हैं हम। वो लोग आ चुके हैं शहंशाह। मान सिंह, बोल दीजिए उन्हें, तैयार हैं हम अमन की बात करने के लिए। जी शहंशाह। हमें मेवाड़ नरेश की ओर से शांति प्रस्ताव मिला है, तो बताइए कौन करेगा बात शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ? हम मेवाड़ के महामंत्री हैं, आपके शहंशाह से शांति वार्ता हम करेंगे। अच्छा, आप बात करेंगे? मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? एक मंत्री बात करेगा शहंशाह हिंद से, और वो भी शांति प्रस्ताव के लिए। यदि कोई शहंशाह से बात कर सकता है तो सिर्फ राजा और कोई नहीं। मेवाड़ नरेश निश्चित रूप से शांति वार्ता के लिए आते, यदि उनका स्वास्थ्य इसकी अनुमति देता। आप स्वयं जानते हैं कि वह शैय्याग्रस्त है। यदि मेवाड़ नरेश नहीं आ सकते थे तो कुंवर प्रताप तो आ सकते थे शांति वार्ता के लिए। कुंवर प्रताप और शहंशाह अकबर के संबंध अच्छे नहीं रहे, इसलिए हम कुंवर जगमाल को लाएं शांति वार्ता के लिए। तो ठीक है, कुंवर जगमाल से ही बात करेंगे शहंशाह। जगमाल जाइए, शहंशाह अकबर से बात कीजिए। शहंशाह, अब जो बोलेंगे हम वो करेंगे शहंशाह। अरे हमें नहीं चाहिए मेवाड़ की गद्दी। अब भूल जाइए ना रानी माँ की बातों को। हम तो आपके दास जैसे हैं। अब हमारे प्राण मत लीजिए। अब हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। हम आपकी छत्रों छाया में रह लेंगे, किंतु हमारे प्राण मत लीजिए। आचार्य जी, अंदर क्या हो रहा होगा? हमारी अंतरात्मा कह रही है भीतर जो कुछ भी हो रहा है उचित नहीं हो रहा। चित्तौड़ में भी राणा जी को शांति वार्ता के लिए बुला के अकबर ने आक्रमण कर दिया था। शहंशाह, हम जीवन भर आपके चाकर बन के रहेंगे, किंतु हमारे प्राण मत लीजिए। हमें छोड़ दीजिए। ऐसी बहादुर माँ की ऐसी कमजोर औलाद, पर खुरदार घबराओ मत, हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। ये लो हमारी तलवार, रख लो। ये हमारी और तुम्हारी दोस्ती की निशानी है। इसने अब तक एक बूंद खून नहीं चखा है किसी का।
इसका मतलब आपने हमें क्षमा कर दिया? आप नहीं लेंगे हमारे प्राण? आप हमें अपनी छत्रछाया में रख लेंगे? आप तो हमारे तसव्वुर से ज्यादा काबिल निकले। काबिल? मतलब योग्य? हम योग्य? हम आपको मेवाड़ का राजा बना हमें भय है भीतर कोई अनहोनी ना होगी हो, क्योंकि कुंवर जगमाल को भीतर गए बहुत समय हो चुका है। आचार्य जी, हम जाकर लाते हैं कुंवर साहब। यदि कुछ अप्रत्याशित या अवांछित दिखा तो हम आपको तुरंत संकेत करें। देखिए, कुंवर जगमाल आ गए। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से सुरक्षित लौटा है आप कुंवर जगमाल। भीतर क्या बात हुई कुंवर जगमाल? अकबर के साथ हमारी संधि वार्ता सार्थक है। शहंशाह, हमारी फौज आगरा की ओर रवानगी के लिए तैयार है। किंतु शहंशाह, अब यह बात भी इतिहास में लिख दी जाएगी कि कुंवर जगमाल ने शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को उदयपुर की सीमा से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। मान सिंह, हाल और माजी में बहुत फर्क होता है। माजी की जब कोई बात हाल में कही जाए तो उसका तबसरा भी होता है। तवारीख में जब भी इस वाक्य का जिक्र आएगा तो इस वाक्य के जिक्र के साथ साथ यह भी दर्ज हो जाएगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर फकत सिर्फ जंग लड़ने में ही लाजवाब नहीं था, बल्कि सियासत के बारीक नुक्तों में भी माहिर था। वो उसे पता था कि एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए एक छोटी सी हार को जज्ब करने वाले को शहंशाह आलम कहा जाता है। और यूं भी 10 कदम आगे बढ़ने के लिए अगर एक कदम पीछे आया जाए तो उसे शिकस्त नहीं, फतेह कहते हैं। मान सिंह, फतेह। दर्ज जब भी किया जाएगा तो ये सब दर्ज किया जाएगा तवारीख में। मान सिंह, मुगल फौज वापस लौट रही है। वो जगमाल की, 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 वो जगमाल की। अपनी सेना वापस लेने के लिए उस मुगल ने आपसे कौन सा वचन लिया? अब जो भी बात हुई ताजीराज के कक्ष में होगी दादा भाई। बेगम साहिबा, शहंशाह आलम बिना किसी खून खराबे के लौट रहे हैं मेवाड़ से। वाकई? ये हुआ कैसे मुमकिन? मामूली सी मेवाड़ रियासत के सामने वहां तक जाके वापस लौट रही है शहंशाह मुगलिया की फौज। लाहौल बिला कुवत, फूल को छोड़ दिया, मेवाड़ को छोड़ दिया। कितनी शर्म की बात है। ये शर्म की नहीं, शहंशाह हिंद के बड़प्पन की बात है। और हम तो हमेशा आपसे कहते थे कि एक दिन अवश्य शहंशाह हमारी बात समझेंगे। राजपुताने को केवल तलवार की नोक पे नहीं जीता जा सकता, पर ये बात आप नहीं समझेंगे। शहंशाह ने अपने इस बड़प्पन से केवल राजपुताने को ही नहीं, राजपुताने के हृदय को भी जीत लिया है। अच्छा, हमें तो निहायत ही बेहुदा लग रही है ये बात। मानवता और प्रेम की बातें
ऐसी होती है सलीमा बेगम, आपको अनुभव नहीं है ना इन बातों का, इसलिए अटपटी लग रही है आपको मानवता भरी शहंशाह की बातें। खंबगणी दाजीराज, आशीर्वाद दीजिए अपने पुत्र को, क्योंकि आज हमने जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता। जिस शहंशाह हिंद को आज तक कोई रोक नहीं पाया, जिस शहंशाह हिंद ने आज तक किसी को क्षमा नहीं किया था, उसे हमने विवश कर दिया दाजीराज अपनी बात मनवाने पे। वापस लौट रहा है अकबर अपनी पूरी सेना लेके, और वो भी बिना युद्ध किए। और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमने कैसे अकबर को अपनी सेना लेके वापस भेज दिया, वो भी ऐसी विशाल सेना जिसको देख के अच्छे अच्छे राजपूतों के छक्के छूट जाते हैं। हाँ, काम थोड़ा कठिन था, किंतु हम भी राणा उदय सिंह जी के पुत्र हैं और राणा सांगा के पौत्र। लेकिन हम भी डटे रहे दाजीराज, तब तक डटे रहे जब तक अकबर तैयार नहीं हो गया अपनी सेना को वापस लेके जाने के लिए। पर हुआ क्या वहां? होना क्या था, हमने कह दिया साफ साफ अकबर से कि जो कुछ भी छोटा मोटा हम आपको दे रहे हैं वो रख लो, और चुपचाप जिस पांव से यहाँ पे आए हैं उसी पांव से आगरा वापस लौट जाइए, नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। और फिर क्या मांगा उसने? क्या दिया आपने कुंवर जगमाल उसे? शहंशाह, शहंशाह, अब जो बोलेगा हम वो करेंगे शहंशाह। हम आपकी छत्र छाया में रह लेंगे, किंतु हमारे प्राण मत लीजिए। हम आपको मेवाड़ का राजा बनाएं। कुछ खास नहीं दाजीराज, बस छोटी मोटी बातों से निकाल लिया हमने काम। जैसे कि हमें ये कहना पड़ा कि उदयपुर को आप अपना शत्रु नहीं मित्र समझे, अर्थात हम अब मुगलों के विरुद्ध नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर जगमाल? शांत रहिए कुंवर प्रताप, पहले इन्हें अपनी बात तो कह लेने दीजिए। और वो मुगल मान गया इतना कहने के बाद? दाजीराज, हम कोई चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी तो नहीं है कि हम इतनी सी बात बोलेंगे और अकबर हम पे भरोसा कर लेगा। हमें भी कोई ठोस सबूत देना पड़ा उन्हें अपनी मैत्री का। हमने भी उनसे कह दिया कि चित्तौड़ स्वीकार करता है आपकी प्रभुसत्ता। तो मानता कैसे नहीं दाजीराज, इसलिए कह दिया हमने कि अब से चित्तौड़ को मेवाड़ मुगल साम्राज्य की सीमा में माने। और उसे वापस लेने का भी कोई प्रयास नहीं करेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो और क्या करते हम? हमने जो कुछ भी किया उदयपुर को बचाने के लिए किया, उदयपुर की प्रजा, उदयपुर की सत्ता और उसके भविष्य के लिए किया। और वैसे भी चित्तौड़ तो है भी नहीं हमारे पास, तो और क्या करते हम? चित्तौड़ हमारे पास नहीं है कुंवर जगमाल। इसका अर्थ यह नहीं दाजीराज कि मुगलों से चित्तौड़ वापस छीनने का जो हमारा सपना है, क्या वो भी नहीं है हमारे पास? आपने चित्तौड़ दे दिया मुगलों को। दाजीराज, आप शांत हो जाइए। हम बात कर रहे हैं कुंवर जगमाल से, आप शांत हो जाइए। दाजीराज, बैठ जी। हुकुम, इतना तनाव ठीक नहीं है आपके लिए। दाजीराज, हमने ये जो कुछ भी किया ना केवल आपके लिए, और आपको फिर से तनाव से दौरे पड़ रहे हैं। कुंवर जगमाल, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। भूलिए मत, ये हमारे दाजीराज हैं, मेवाड़ नरेश हैं। सही भाषा का प्रयोग कीजिए आप। राणा जी, अगर यूं तटस्थ होकर देखा जाए तो उतना भी कुछ नहीं दे दिया है कुंवर जगमाल ने। आपकी अनुमति से हम यही कहेंगे कि राज्य की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए
अकबर से युद्ध टालकर हमने कुछ खोया नहीं पाया है, बल्कि इस संधि को बुरे में अच्छे के रूप में भी देख सकते हैं। ताजीराज, हमारा अभी भी यही दृढ़ मत है कि इन परिस्थितियों में भी हम इस अपमानजनक संधि को अपना एकमात्र विकल्प नहीं मानेंगे, कदापि नहीं। कुंवर प्रताप, आप सब भी जाइए, जाइए आप सब लोग, हमें अकेला छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है रानी माँ? जब से हमने मारवाड़ छोड़ा है, एक के बाद एक दुर्भाग्य का कारण बनते जा रहे हैं हम। नहीं फूल, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी माँ, जगमाल ने थाल में से जाकर दे दिया चित्तौड़ उस मुगल को, और इसे यह भी बता दिया कि वो उसे अपनी राज्य सीमा में समझ ले। ना किससे पूछा, ना बताया, ना कोई विचार विमर्श, बस दे दिया तो चित्तौड़। शांत प्रताप, शांत। यह अनियंत्रित आवेग मेल नहीं खाता आपके व्यक्तित्व के साथ। ना मैं खाता तो ना सही रानी माँ, किंतु बस अब हम चुप नहीं रहेंगे। चित्तौड़ हमारा अभिमान था, हमारा गौरव था, हमारे पूरे वंश का रानी माँ। हम अपने बल पर जीत सकते थे, किंतु जगमाल ने ऐसी मूर्खता की है कि। सही कहा आपने कुंवर प्रताप। अवश्य आप चित्तौड़ जीत सकते थे फिर से, परंतु अपनी नव विवाहिता को खोकर और अपनी नव विवाहिता के साथ अपनी मर्यादा, अपना सम्मान, सब कुछ गवा देते आप कुंवर प्रताप। आप कहना क्या चाहती हैं? यही शर्त रखी थी अकबर ने आपके भाई के साथ, चित्तौड़ या फिर फूल खबर। क्या? हाँ दादा भाई, यही कारण था जो हम तैयार हो गए अकबर को चित्तौड़ देने के लिए, क्योंकि अभी माँ का सम्मान तो सर्वोपरि होता है ना। कदाचित हमें अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस मुगल से कोई और मार्ग निकाला जा सकता था। फिर भी आपने जो किया उसके लिए हम आपको केवल धन्यवाद दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो हुआ वो उचित नहीं था। ये सब हमारे कारण हो रहा है। न जाने विधाता क्या क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ, और क्यों। शांत हो जाइए फूल, ये खेल तो होना ही था, चाहे आप यहां रहती या ना रहती। महारानी सा, राणा जी को फिर से हृदय आघात आ गया है। अजब दे, प्रताप को सूचना दीजिए। पहले यह बहुत हानि पहुंचा चुके हैं। हम चित्तौड़ की तरह उदयपुर को इन मुगलों के हाथ नहीं जाने देंगे। ताजीराज, रुक जाइए कुंवर प्रताप, निकट बताइए हमारे। हमने भी उनसे कह दिया कि चित्तौड़ स्वीकार करता है आपकी प्रभुसत्ता। आपने चित्तौड़ दे दिया? यही शर्त रखी थी अकबर ने आपके भाई के साथ, चित्तौड़ या फिर फूल खबर। क्षमा कीजिए ताजीराज, हमारे ही कारण आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्षमा कीजिए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, ताजीराज, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, ताजीराज। ताजीराज,
वैद्य जी, अब और कितना समय है इनके पास? वैसे तो ये अचेत है इस समय, किंतु इनके शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। कुंवर साहब, संभवतः चित्तौड़ का दुखद समाचार मर्मांतक आघात बन गया है इनके लिए। तो अब अधिक से अधिक केवल दूध।